2 साल बाद हुआ गलती का एहसास। अमेरिका ने छोड़ी जेल, अब भारत हुए रवाना। अब अमेरिका ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। पाकिस्तान के लिए भारत से नहीं उलझेगा अमेरिका। जंग के बीच रूस जा रहे हैं जयशंकर। पीएम मोदी भी करेंगे पुतिन से मुलाकात। सदमे में है जेलेंस्की। दोस्तों, आखिरकार 2 साल बाद अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि आज के भारत को नजरअंदाज करना विश्व के किसी भी देश के बस की बात नहीं है। अमेरिका ने 2 सालों तक खूब कोशिश की ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके और कूटनीतिक स्तर पर भारत को कंफ्यूज करके अपना फायदा कराया जाए। लेकिन भारत की कूटनीतिक क्षमता और अपनी नीतियों पर अडिग रहने की वजह से अमेरिका के सारे दांव पेच बेकार हो गए और आखिरकार अमेरिका को हार मानकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार 2 साल बाद अमेरिका ने भारत के लिए अपना एक नया एम्बेसडर चुन लिया है, जिसके तौर पर अब अमेरिका के एक सीनियर फॉरेन अफेयर्स अधिकारी एलिजाबेथ जोनस को अमेरिका की तरफ से भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। जब से जो बाइडेन की सरकार बनी, तब से ही अमेरिकी सरकार ने भारत में अपना कोई भी एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया था, जो कि भारत और अमेरिकी संबंधों पर काफी सवाल भी खड़े कर रहा था। यहां तक कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका का भारत में अपना एक एम्बेसडर नियुक्त न करना अमेरिका की काफी बड़ी कूटनीतिक चाल है, ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। भारत ने भी इसके ऊपर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, ताकि मामले को तुल ना मिले और अमेरिका की योजना सफल ना हो। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत जैसी बड़ी वैश्विक शक्ति को नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के हित में नहीं, क्योंकि इससे अमेरिका भारत के ऊपर तो दबाव नहीं बना पाएगा, लेकिन भारत अमेरिका से दूर जरूर चला जाएगा, जिससे दोनों देशों के संबंध को काफी नुकसान होगा और अंत में अमेरिका के ही इंटरेस्ट खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों, किसी भी देश के लिए दूसरे देश का एम्बेसडर एक बेहद अहम अधिकारी होता है, क्योंकि न कि केवल एम्बेसडर का नियुक्त करना इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे हैं और मजबूत हैं, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच में जो भी बातचीत होती है उसे भी रफ्तार मिलती है, क्योंकि एम्बेसडर न केवल उस देश में मौजूद अपने देश के नागरिकों के लिए काम करता है, बल्कि अपनी सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई कि भारतीयों को अमेरिकी वीजा मिलने के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि भारत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी और काउंसलेट के अंदर पर्याप्त संख्या में स्टाफ काम नहीं कर रहा है और न ही कोई एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जिसकी वजह से जो भी काम होना है उसमें काफी ज्यादा देरी आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने अपने नए एम्बेसडर को नियुक्त किया है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी एम्बेसी और काउंसलेट अपने स्टाफ की फुल पोटेंशियल पर काम करना शुरू कर देंगे, जिससे हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। एलिजाबेथ अफगानिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी काम कर चुकी हैं। साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजदूत के तौर पर काम करने का काफी बड़ा और लंबा चौड़ा तजुर्बा मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन्हें भारत में अपने एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया, जो कि भारत और अमेरिकी संबंधों को सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम है। वहीं साथ ही अमेरिकी सरकार का मत भारत के सामने रखने की इनकी क्षमता भी काफी ज्यादा है। ये भी एक वजह है कि इन्हें भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगर भारत और अमेरिका में मौजूदा संबंधों को समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के संबंध काफी जटिल और मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका यूक्रेन और कई दूसरे मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, वहीं पर दोनों देश वैश्विक शांति और चीन को काउंटर करने के लिए एक साथ भी हैं, जो कि दोनों देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना देता है। वहीं ऐसे में जहां कुछ मुद्दों को लेकर दोनों देश असहमत हैं, वहीं पर कुछ मुद्दों पर दोनों देश सहमत भी हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आने की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि एक एम्बेसडर के नियुक्त होने का मतलब ये भी है कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों और कूटनीतिक साझेदारी का विस्तार करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अमेरिका ने अब पाकिस्तान को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है, जिसके तौर पर अब यह बात साबित हो चुकी है कि धीरे धीरे पाकिस्तान का महत्व अमेरिका के लिए खत्म होता जा रहा है। बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा। अमेरिका का ये बयान काफी महत्वपूर्ण है और इससे ये बात समझ में आती है कि धीरे धीरे अमेरिका पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। दरअसल अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका की स्पेशल प्रतिनिधि ने अब काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका को तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं और वो खुद भी तालिबान के साथ बातचीत कर सकता है, जो कि तालिबान अफगानिस्तान और अमेरिका के थिएटर में पाकिस्तान का महत्व खत्म कर देता है।
वहीं पर इकलौती ऐसी चीज जिसके दम पर पाकिस्तान अमेरिका को मजबूर करता था, अब वो भी खत्म हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को कई सालों से धोखा देता रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों की मदद की, वहीं पर पाकिस्तान तालिबान के साथ भी लगातार बातचीत करता रहा, जिससे पाकिस्तान ने दोनों तरफ से अपना पूरा फायदा उठाया। अमेरिका अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों से लगातार अमेरिकी आर्थिक मदद भी ली, वहीं तालिबान के कई लोगों को अमेरिकी सैनिकों से बचाया और छुपाने में मदद की। अमेरिका के प्रतिनिधि का पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बयान देना ये बात साफ कर चुका है कि जहां एक तरफ अमेरिका ने अब भारत में अपने एम्बेसडर को नियुक्त कर दिया, वहीं पर अब अमेरिका पाकिस्तान पर भी अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा है, ताकि अमेरिका अपना पूरा ध्यान चीन को काउंटर करने में लगा सके और पाकिस्तान की वजह से भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को कोई परेशानी न आए। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग जब शुरू हुई तो अमेरिका भन्ना उठा और पूरी दुनिया को अपना फैसला सुना दिया कि जो भी रूस का साथ देगा वो उसे बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा और इमरान खान की सरकार गिर गई। लेकिन बात जब भारत पर आई तो उसने वही किया जो देशवासियों के हित में था। रूस और भारत बेहद ही पुराने और अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में भारत को काफी सतर्कता से कदम उठाना था। एक ओर अमेरिका की धमकी थी तो दूसरी ओर भारत के हर मुश्किलों में खड़ा होने वाला दोस्त। अंत में भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। भारत ने ना तो रूस को छोड़ा और ना ही यूक्रेन का साथ दिया। जब बात तेल खरीद की आई तो भारत ने कहा कि जो अमेरिका कर रहा है वही वो भी कर रहा है। अमेरिका चोरी चोरी रूस से तेल खरीदता रहा, लेकिन बाकी दुनिया को रूस के साथ व्यापार करने से मना करता रहा। भारत ने कहा वो देश हित के लिए कर रहा है। अमेरिका और पश्चिम ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया रूस और भारत को अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा हो न सका। इस बीच अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन में खलबली मच चुकी है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करने वाले हैं। वो अपने रूस दौरे पर 8 नवंबर को रवाना होंगे। हालांकि किन मुद्दों पर बातचीत होगी, इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 नवंबर को रूस जाएंगे, जहां अपने समक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता रूस और भारत के संबंधों के अलावा इंटरनेशनल एजेंडे पर भी बात करेंगे। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई जब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के बीच इस बार सालाना समिट नहीं होगी। समिट को लेकर अब तक दोनों तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। कुछ महीनों पहले ये बात सामने आई थी कि रूस में ही 2022 में समिट का आयोजन होना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी नवंबर में ही एक बार फिर से मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। दोनों नेता सितंबर में उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट के दौरान मिले थे। उसके बाद एक बार फिर से इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहे G20 समिट में वो एक बार फिर से मिल सकते हैं। दरअसल दुनिया चाहती है कि यूक्रेन पर हमले बंद करने के लिए भारत उसे रोके। भारत ने हर बार शांति की पहल की है और पुतिन पीएम मोदी के काफी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में दुनिया चाहती है कि रूस को अगर कोई रोक सकता है तो वो है भारत। वैसे दोस्तों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।